यूक्रेन का फुल स्केल काउंटर ऑफेंसिव शुरू होने के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस को स्पेशल अलर्ट पर रखा है। पुतिन एरोस्पेस फोर्सेस को भी न्यूक्लियर ऑपरेशन के लिए तैयार रहने की हरी झंडी दे दिए हैं। पुतिन ने एक साथ 5 मोर्चों पर न्यूक्लियर प्लान बनाया है। रूस ने 5 मोर्चों के ऑपरेशन ब्लैक थंडर शुरू कर दिया है। पुतिन ने नेटो, अमेरिका और यूक्रेन पर एक साथ परमाणु फंदा कस दिया है। देखिए रूस के 5 सैन्य बेस से पुतिन की फोर्सेस ने क्या न्यूक्लियर तैयारी की है। काउंटर ऑफेंसिव में ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया विजय का टारगेट रखा और क्रीमिया पर सबसे बड़े हमले शुरू हो गए। यूक्रेन ने पहली बार यह स्वीकार भी किया कि क्रीमिया पर किए गए हमलों में उसकी भागीदारी है और आने वाले दिनों में क्रीमिया के रूसी सैन्य ठिकानों पर इसी तरह के हमले जारी रहेंगे। क्रीमिया युद्ध का एपिसेंटर बना तो रूस ने भी अब तक के सबसे विनाशक हमले शुरू कर दिए। रूस ने ब्लैक सी फ्लीट और कैस्पियन फ्लीट से क्रूज मिसाइलों की बारिश कर दी। इतिहास में पहली बार यह हुआ कि रूस ने एक ही दिन में एक साथ 4 हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले किए। अमेरिका के हाइपरसोनिक मिसाइलों के टेस्ट फेल हो रहे हैं और उससे कई कदम आगे रूस ने इन मिसाइलों का युद्ध में इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। न्यूक्लियर हमला करने की ताकत रखने वाली ये मिसाइलें द्रुत गति से यूक्रेन की दुर्गति कर रही हैं। अब इन हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ साथ पुतिन ने अपनी स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्सेस और एयर स्पेस फोर्सेस को न्यूक्लियर हमले के लिए तैयार रहने का आदेश जारी कर दिया है। यूक्रेन के बढ़ते हमलों पर पुतिन ने रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को रोकने की रणनीति तय की गई। यूक्रेन पर क्रूज मिसाइलों के हमले बढ़ाने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही युद्ध में हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल बढ़ाने का फैसला भी लिया गया। पुतिन ने रूस की स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल फोर्सेस को स्पेशल अलर्ट पर रखा है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें भी लॉन्च पैड पर तैनात कर दी गई हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने नेटो और यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले की रणनीति एक साथ 5 न्यूक्लियर बेस से तैयार की है। पुतिन के पहले न्यूक्लियर बेस की सैटेलाइट तस्वीरें भी आ चुकी हैं। ये न्यूक्लियर बेस बेलारूस के ओसिपोविची शहर में है। तस्वीरों में 4 शॉर्ट रेंज स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम नजर आ रहे हैं और 2 सपोर्ट व्हीकल। इन सिस्टम के लिए एक बड़ा सा नया गैराज भी बनाया गया है। बेलारूस में इस बेस का निर्माण अप्रैल 2023 में पूरा हुआ है। स्कंदर बेस बेलारूस वैगनर के ट्रेनिंग ग्राउंड से मात्र 7 किलोमीटर दूर है। बेलारूस के न्यूक्लियर वेपन डिपो से इसकी दूरी महज 12 किलोमीटर है। बेलारूस के स्कंदर ठिकाने से मात्र 7 किलोमीटर दूर वैगनर कैंप में भी एक डर्टी न्यूक्लियर बम होने की खुफिया रिपोर्ट है। मतलब ये कि बेलारूस से पूरे यूरोप पर बड़ा न्यूक्लियर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन पुतिन ने सिर्फ इतनी ही न्यूक्लियर तैयारी नहीं की है। पुतिन के 5 न्यूक्लियर मोर्चे किसी भी पल परमाणु विस्फोट के लिए तैयार हैं। पुतिन के 5 न्यूक्लियर बेस का पहला ठिकाना है कैस्पियन सागर। यहां रूस के TU-160 न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात हैं। TU-95 MS न्यूक्लियर बॉम्बर भी यहां गश्त लगा रहे हैं। इनके साथ ही MiG-29K फाइटर जेट भी यहां मौजूद हैं। MiG-29K जेट पर किंजल हाइपरसोनिक लोड है। किंजल मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड सहित लोड की गई है। दूसरा न्यूक्लियर बेस है ब्लैक सी फ्लीट।
इस फ्लीट में एडमिरल सर्गेई गोर्शकोव फ्रिगेट तैनात है। इसके साथ साथ फ्रिगेट एडमिरल ग्रिगोरोविच भी तैनात है। दोनों फ्रिगेट पर हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन लगाई गई है। जिरकॉन मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ हमले को पूरी तरह से तैयार है। तीसरा परमाणु हथियार केंद्र है कोला बेस। आर्कटिक के कोला बेस में न्यूक्लियर सबमरीन तैनात है। इनमें पहली सबमरीन है सिटी किलर कही जाने वाली बेलगोरोद। बेलगोरोद सबमरीन पर 6 न्यूक्लियर पोसाइडन तैनात किए गए हैं। दूसरी सबमरीन है PR-955A बोरेई क्लास। बोरेई क्लास सबमरीन पर 16 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल तैनात हैं। चौथा न्यूक्लियर बेस है कामचत्का बेरिंग सागर के। इस बेस पर RS-28 सरमत ICBM तैनात है। सरमत ICBM की रेंज 18,000 किलोमीटर तक मार करने की है। सरमत मिसाइल में एक साथ 15 न्यूक्लियर वॉरहेड लोड किए जा सकते हैं। पांचवा ठिकाना है बेलारूस का ओसिपोविची। यहाँ 4 शॉर्ट रेंज स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल तैनात हैं। स्कंदर की रेंज 500 किलोमीटर तक मार करने की है। चारों स्कंदर सिस्टम न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ तैनात हैं। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में बड़ा धमाका भी हुआ है। पुतिन ने बड़ी रणनीति के तहत 5 जगहों पर अपने स्ट्रैटेजिक हथियारों की तैनाती की है। हर हथियार को उसकी रेंज और ताकत के हिसाब से तैनात किया गया है। पुतिन ने 3 एटमी सेंटर ऐसे तैयार किए हैं जहां कम दूरी के बहुत तेजी के साथ हमलों को अंजाम दिया जा सकता है, जबकि 2 न्यूक्लियर सेंटर ऐसे तैयार किए गए हैं जिनसे लंबी दूरी के हमले किए जा सकें और बाकी हथियार भी सुरक्षित रखे जा सकें। TU न्यूक्लियर बॉम्बर्स को कैस्पियन सागर में इसलिए तैनात किया गया है ताकि 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक कर सके। इसी तरह स्कंदर मिसाइल सिस्टम की तैनाती की गई है। स्कंदर सेंट्रल बेलारूस में तैनात है। इस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से पोलैंड, फिनलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया पर हमला किया जा सकता है। तो शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर अटैक बेस तैयार करने के साथ ही ब्लैक सी फ्लीट को भी शॉर्ट रेंज हमलों के लिए अलर्ट रखा गया है। ब्लैक सी में रूस के वॉरशिप तैनात हैं। इससे यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों पर हमले हो सकते हैं। रोमानिया, जॉर्जिया पर भी हमले किए जा सकते हैं। इन 3 ठिकानों के साथ साथ सरमत और बेलगोरोद को बड़े हमलों के लिए तैयार रखा गया है। बेलगोरोद नेटो के बड़े देशों पर हमले के लिए तैयार है। कामचट्का न्यूक्लियर बेस पर पुतिन ने अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल को तैनात किया है। शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर हमलों के बाद अगर अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस जैसे परमाणु शक्ति संपन्न देश युद्ध में उतरते हैं तो सरमत मिसाइल से इन पर अटैक किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।